25 जुलाई 2001 एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है। कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज़ आती है। फिर पता चलता है भारत की संसद में एक मौजूदा सांसद की हत्या कर दी जाती है। पर कहानी यही नहीं ख़त्म होती, ना ही शुरू होती। यहाँ जो ये जिस सांसद की हत्या करी है, यही कभी पुलिस से छुपती हुई चंबल की घाटियों में, चंबल के जंगलों में पुलिस से छुपती बचती फिरती थी। पर ऐसा क्या मोड़ आया जिसकी वजह से ये भारत की एक संसद में जा बैठी, जिसके हाथों में कभी हथियार थे, उसने वे हथियार छोड़े फिर जा सांसद बनी। तो वीडियो में आगे देखने के लिए बने रहें। ये कहानी है फूलन देवी की, जो एक डकैत थी, मतलब नाम दिया गया था उन्हें, मतलब लाचार थी मैं अपने जीवन से। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 गोरखपुरवाह ग्राम में हुआ था। बचपन में उनके समझ आ गया था जिंदगी आसान नहीं होने वाली। शायद उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह एक छोटी सी लड़की आगे चल के इतना बड़ा इतिहास या इतनी बड़ी कहानी लिख देगी, मतलब याद रखी जाएगी। महज 11 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। शादी करने के बाद इनके जीवन में कोई सुख नहीं आया, कोई मतलब सफलता नहीं हुई, शादी करके सफलता नहीं मिली इन्हें। फिर ये अपने मायके वापस आएगी। वापस आने के बाद शायद ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। उनके साथ इतना बुरा हुआ, उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। फूलन देवी पर चोरी, डकैती, अन्य मुकदमे दर्ज थे, जिसके चक्कर में कोर्ट कचहरी में उनका जीवन बर्बाद सा होता जा रहा था। फिर उनका एक दोस्त बना, एक मित्र, एक उनके जीवन में एक इंसान आया, विक्रम मल्ला। उन्होंने उसका साथ दिया। फूलन देवी ने बंदूक उठाई और गोली चलानी सीखी। फिर उनके जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता था। गोली सीखते सीखते विक्रम मल्ला की मृत्यु कर दी गई। जब भी फूलन देवी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि या तो सब कुछ छोड़ दिया जाए या सब कुछ पकड़ ही लिया जाए, तो फूलन देवी ने वो दूसरा रास्ता चुना, सब कुछ पकड़ लिया। फिर एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो शायद पूरे भारत को जिसने हिला दिया, फूलन देवी की ऐसी कहानी। 14 फरवरी 1981 उत्तर प्रदेश का एक गांव बहमाई। फूलन देवी और कुछ लोगों को इकट्ठा करा गया और बहमाई में जाने की खबर सामने आई। सब लोग वहाँ पहुँचे। फिर पता चला वहाँ फूलन देवी ने गोली चला दी, जिसकी वजह से 20 लोगों की हत्या हो गई। 20 लोगों की हत्या होने के बाद एक सवाल आज भी विवादों में रहता है, क्या 20 की 20 लोगों की हत्या अकेले फूलन देवी ने की या उसमें और कोई भी शामिल था। पर एक चीज़ थी, फूलन देवी अब एक छोटी मोटी डकैत नहीं, एक भारत का चर्चित जाना माना चेहरा बन गई थी, जिस कांड के बाद इनका पूरा का पूरी छवि बदल डाली। और उस टाइम पर पुलिस इन्हें हर हाल में ढूंढना चाहती थी, पर फूलन देवी चंबल की भेड़ियों में जाकर गायब हो गई। अगले लगभग 2 साल फूलन देवी की जिंदगी चंबल की भेड़ियों में गुजरी। पुलिस से डर के छुपती, कभी इस गांव, कभी दूसरे गांव, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, कभी अपने दोस्तों के साथ, अपने जो उनका ग्रुप था उनके साथ आगे बढ़ना, कभी कुछ। शायद फूलन देवी भी इस चीज़ से थक चुकी थी। फिर आया 1983, एक ऐसा दिन फूलन देवी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। फूलन देवी ने अपना पूरा आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। फिर आया एक दिन फरवरी 1983। सब लोगों की आंखें सिर्फ पुलिस की गाड़ी पर, पुलिस तैनात थी, नेता तैनात थे, सब लोगों की निगाहें एक तरफ थी। फिर फूलन देवी सामने आई और जिस महिला को पकड़ने के लिए पुलिस सालों से इंतजार कर रही थी, फिर उस महिला ने अपनी बंदूक उनके सामने रख दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असली सवाल अब शुरू होता है। फूलन देवी ने बंदूक रख दी थी, अब उसके जीवन में आगे क्या होगा। फूलन देवी को जेल भेज दिया गया। 11 साल वो जेल रही। जेल में रहने के बाद किसी को भी नहीं पता था जब वो जेल से छूटेंगी वो एक राजनीति में कदम रखेंगी। साल था 1994। फूलन देवी जेल से बाहर आई। उनके पास 2 रास्ते थे।
उन्होंने बंदूक छोड़ दी थी, या तो चाहती तो वे दोबारा भी अपने पुराने कामों को अंजाम दे सकें थी, पर उनके पास एक रास्ता था राजनीतिक। वह समाजवादी पार्टी से जुड़ी और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मिर्ज़ापुर से उन्होंने लोकसभा से चुनाव लड़ा 1996 में, और वो जीत भी गई। जीतने के बाद कुछ साल बाद शायद ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था, 1999 वह चुनाव हार गई। उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला लिया और वो जीत भी गई। जिस महिला को पुलिस ढूंढती थी, जिसका नाम अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, बहुत कायम नाम था, वह आज सांसद बन गई, संसद में बैठेगी। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? पूरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी कहानी में बने रहो, शायद उसकी ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। अब वापस आते हैं 25 जुलाई 2001। फूलन देवी अपने सरकारी आवास से बाहर निकलती है। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बाहर निकलते ही हत्यारे उनकी आने का इंतज़ार कर रहे थे। बाहर जैसे ही फूलन देवी आती है, उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं, जिससे उनके गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। उनको अस्पताल ले जाया गया, बचाने की बहुत कोशिश करी गई, पर अफसोस में नहीं बची। सिर्फ 37 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी। बाद में इस शेर सिंह राणा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस कांड का नाम बेहिमाई कांड का बदला बताया गया। लेकिन फूलन देवी की कहानी का सबसे बड़ा सवाल जो आज भी विवादों में है, क्या फूलन देवी डकैत थी या एक ऐसी पीड़ित महिला जिसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, रेप हुआ, जिसकी परिस्थितियों ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर किया गया? तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कमेंट शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।